देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। और दंगल आज मचा है जौनपुर की घटना को लेकर। जी हां, कोरोना काल में भी जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बीच बीच में सामने आ जा रही हैं। जौनपुर इलाके के भदेठी गांव में यह कहा जा रहा है कि गाय भैंस चराने के मामले को लेकर बच्चों की लड़ाई हुई और उस बच्चों की लड़ाई ने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। और सांप्रदायिक रंग भी इस कदर लिया कि कुछ लोगों की भीड़ ने एक दलित बस्ती पर हमला बोल दिया। इस हमले में लोगों को जमकर मारा पीटा गया, तोड़फोड़ की गई और उसके बाद बस्ती में आग लगा दी। योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में तो लिया। समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप भी लगे, उसे पकड़ भी लिया गया। लेकिन अब मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर दलित चिंतन करने वाले तमाम नेता इस मामले में चुप्पी साध के क्यों बैठे हुए हैं? इसके पीछे क्या वजह है? जो लोग अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर सवाल उठाने लगे हैं, वो अपने ही देश में दलितों की बस्ती को आग लगा जाने के बाद भी चुप क्यों बैठे? इस पर बात करेंगे। आज बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। लेकिन उसके पहले आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। बस्ती उजाड़ दी गई, एक एक कर तमाम घरों को फूंक डाला गया। यार हमने लगा गलती कर दी। 200 की भीड़ ने पहले गांव को घेरा, घरों से निकालकर मारपीट की। इतने से दिल नहीं भरा तो आग लगा दी गई। भैंस बकरी चराने को लेकर बच्चों की लड़ाई में दो संप्रदायों के बीच तनाव भड़का। आरोप है कि गांव के प्रधान और उसके लड़कों की शह पर 200 लोगों की भीड़ ने बस्ती पर हमला किया। पहले लोगों से मारपीट की, लौटकर वापस चले गए। कुछ देर बाद फिर वापस आए और लोगों को घरों से निकालकर मारा और फिर बस्ती में आग लगा दी। सर वो बच्चे भैंस चराने गए थे, वहाँ मारपीट किए। उसके बाद आए हम लोग, गए वहाँ पे दोबारा, हम लोग 3-4 जन गए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ सुलह हो गया। फिर इसके बाद वहाँ से 5-6-7 प्रधान और प्रधान के लड़के उड़के सब आ गए। फिर आने के बाद यहाँ पे आके मारपीट कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ सुलह कर लिए। फिर इसके बाद वहाँ चले गए। फिर वहाँ 10-15-20 आदमी आ गए धीरे धीरे। ऐसे बढ़ते बढ़ते 200 आदमी आ गए। इसी में हो गए मारपीट। फिर मारपीट करने के बाद आग लगा दिए। लोग कुछ नहीं किए, गाय चरा रहे थे, वो लोग आए मारने के बाद वहाँ जो पेड़ नहीं खड़ा है बबुल का, वहाँ से गोली चलवा रहे थे। और आके हमारे यहाँ घर भी देखो सर, यही सब हमारा घर है, जला दिया। हमारा एक भी अन्न नहीं बचा है, सब कुछ जला दिया। और गाड़ी का जो पेट्रोल था उससे निकाल घर सब फूंक रहे थे। दो संप्रदायों के बीच बवाल की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। 37 लोग दबोचे गए, 57 नामजद आरोपी बनाए गए, जबकि 100 अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाया गया है। पुलिस को सूचना हुई, तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर आए। पुलिस ने रात को दबिश दी और करीब 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और FIR पंजीकृत हो गई। और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग इस घटना के अंदर सम्मिलित थे उनमें NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 35 अरेस्ट अब तक हो चुकी हैं और दबिशें दी जा रही है। तनाव को देखते हुए पुलिस की टीम गांव में कैंप किए हुए दलितों के जले हुए मकानों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से फंड देने का निर्देश दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई को सराहा है। मायावती ने कहा कि भले ही देर हुई लेकिन कार्रवाई दुरुस्त है। मायावती ने इसको लेकर शनिवार को 3 ट्वीट किए। स्थानीय पुलिस की जांच में इस मामले का मास्टरमाइंड SP नेता को बताया गया है। पुलिस ने जावेद के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार भी किया है। लापरवाही बरतने के आरोप में थानेदार लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में खुद संज्ञान लिया।
बवाल करने वाले एक एक आरोपी की धरपकड़ का आदेश जारी किया गया है। जौनपुर से राजकुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ आ गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा, स्वागत है आपका मोहसिन रजा आज तक पर। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, बहुत दिन के बाद। अखिलेश प्रताप, आपका भी स्वागत है आज तक पर दंगल में। हमारे साथ राजीव राय आ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सतीश प्रकाश आ गए, वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वैसे पढ़ाते हैं और दलित चिंतक और विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब आ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के। और हमारे साथ आ गए हैं विजय शंकर तिवारी, वो जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद से, उसके प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल मोहसिन रजा आपसे है, बतौर मंत्री, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष क्या है? एक बार जरा बता दीजिए तफसील से, आप लोगों की नजर में यह मामला क्या है और आपने किया क्या है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जिन पार्टियों के पास में कोई रणनीति, धर्म नीति, देश नीति नहीं होती है, वो इस तरह की ओछी राजनीति करती है, जिसमें समाजवादी पार्टी का जिस तरह से नाम आ रहा है और तमाम नेताओं का नाम आ रहा है। और हमेशा से आप देखिए कि उन्होंने जातियों को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इसी की राजनीति की है, ये उसी का परिणाम है। और मैं तो आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करूंगा और हमारी सरकार ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने फैसला लिया और व्यक्तिगत और वहां के दरोगा को भी निलंबित किया है कि वहां पर जो घटना हुई उसमें अगर वहां पर जो मौजूद हमारा एसओ है और या एसएचओ होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि घटना कैसे हो गई, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी। लेकिन यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि और जिन लोगों ने भी किसी के भड़कावे बहकावे में या जो भी बातें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ दलितों का बड़ा सम्मान है हमारे देश में। हमारे दो जो महान ग्रंथ हैं, दो मैं बताना चाहता हूं, वो हमारे दलित भाइयों ने लिखे हैं, दो महान ग्रंथ, चाहे रामायण हो या महाभारत हो। और यहाँ तक कि हमारे देश का जो आस्था का प्रतीक, हमारा आस्था जिसमें है, प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें भी दलित ने ही पहली ईंट रखी है, कामेश्वर चौपाल जी ने। तो इसलिए हमारे यहाँ दलितों का बड़ा महत्व है। हम समुदाय और जातिवाद इसकी राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है। यहाँ पर अगर मुस्लिम समाज के जो लोग भी थे, जो भी लोग शामिल थे, अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने पुलिस प्रशासन को भी बता दिया और माननीय योगी जी ने साफ तौर पर एसओ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। राजीव राय, सीधा सीधा आरोप है उनका कि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा और जिसको पकड़ा है वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है। लॉकडाउन में भी चैन से नहीं बैठे थे लोग। जब नालायक और निकम्मी सरकार बैठी हो तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप करते रहेंगे। आप नाम लगा दिए, आप जांच करिए, कोई भी पार्टी को, मेरा सगा भाई हो, फांसी पर लटका दीजिए। कानपुर देहात में जो घटना हुई थी, पुलिस की मौजूदगी में दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, मोहसिन रजा ने कहा कि ठाकुर वहां हमला किए, ठाकुरों पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं कहेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कहने के लिए। जात से जात को, धर्म से धर्म को, प्रतापगढ़ में कुर्मियों को पर से अत्याचार हुआ, कुर्मियों को FIR तक दर्ज नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश में पहले 15 दिनों में लॉकडाउन में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि हर 2 घंटे में वहां बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के हत्या होते हैं। तो जब इनकी निकम्मी सरकार है, जहां आप डीजीपी साहब बैठे हैं, विक्रम सिंह अपने उसके तेवर के लिए जाने जाते हैं, कृपया ये मेरा ज्ञान बढ़ाएं कि लॉकडाउन में देश के किसी अन्य राज्यों में इतने ज्यादा अपराध, मर्डर, हत्या, बलात्कार हुआ है सामूहिक रूप से? नहीं हुआ है। तो जो नालायकों की सरकार होती है हमेशा बहाने खोजती है। मैं पूछता हूं, कानपुर देहात में कौन समझता था? कौन पार्टी थी वहां? कानपुर देहात में नहीं हुआ था, प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था, जौनपुर में उससे पहले 2-4 दिन पहले ही हुआ था, आजमगढ़ में नहीं हुआ था, हमारे मऊ में नहीं हुआ था। तो ये लोग तो बस बहाना खोजते रहते हैं। इनके कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। 18 से 14 भर्तियां रुकी हुई है, अस्पतालों का हालत देखने लायक है। नेता का नाम आ रहा है इसलिए तो आप भी बहाने खोज रहे हैं सर, इसीलिए तो आप मऊ, अलीगढ़, कानपुर सब जगह घूम रहे हैं और जौनपुर पर चुप हैं। और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बैठा है, खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला मंत्री है, वो खुद नाम ले रहा है कि एक मुस्लिम अगर पकड़ा जा रहा है तो आप उसमें ठाकुर लेके आ रहे हैं। फिर इसका मतलब आपको डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम मैं बोल दूं तो मेरे ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। डर लग रहा है क्या आपको राजीव जी?
मुझे कोई डर नहीं है। सुनिए, मेरा क्लीन रिकॉर्ड है। मैंने एक जो बड़ी लाइन बोली कि मेरा सगा भाई भी हो तो उसको भी फांसी पर लटका दो, लेकिन कार्रवाई करो। जो सरकार इतनी निकम्मी हो कि लॉकडाउन तो हर नेता बोलता है सर, होती आपने है, क्या अलग बोल दिया? जात खोजेगी, धर्म खोजेगी। कौन से नेता के सगे भाई टंगते हैं आपको भी पता है ना अच्छे से? क्या आवाज देर से आ रही है? ये तो हर नेता बोल देता है ना कि मेरा भाई हो तो उसको भी टांग देना। कितने नेताओं के भाई टंगते हैं सर, आप भी जानते हैं। इसलिए सर प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए ना, व्यवहारिक। भाषणबाजी वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं पूछूं? अब मैं कानपुर के लिए सवाल क्यों नहीं पूछूं? रोक है इस पे कि आप सवाल नहीं उठा सकते? अपराध पर रोक है कि पूछिए, लेकिन कानपुर में जौनपुर को ढकिए मत ना सर। मेरे पर भी आप पूछिए, मैं आपके साथ हूं सवाल पूछने में, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कानपुर से जौनपुर को ढकिए मत ना सर। आप कानपुर से जौनपुर को ढक रहे हैं। आप जौनपुर पे 1.5 लाइन बोलेंगे, उसके बाद 1.5 मिनट कानपुर पे बोल रहे हैं, अलीगढ़ पे बोल रहे हैं, मऊ पे बोल रहे हैं, लेकिन जौनपुर पे नहीं बोल रहे हैं। बस इतना कहकर निकल लिए चुपचाप। कह रहे धर्म कैसे बोल दिया इन्होंने? ठाकुर क्यों नहीं बोला? की सरकार में मेरी बात, कोई दो अपराध बराबरी नहीं हो सकती, किसी अपराध को ढका नहीं जा सकता। की है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। रोहित, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं करती है, चाहे कोई भी हो और कितना शक्तिशाली आदमी हो। अगर उसने अपराध किया है तो उसको बिहाइंड द बार जाना होगा। किसी को ये नहीं पावर दी जा रही है और किसी को ये छूट नहीं दी जा सकती, और न कोई पॉलिटिकली छूट ले सकता है। और अगर इस तरह की घटना होती रही है तो हमेशा उसके पीछे समाजवादी पार्टी के ही लोग आते रहे हैं। और यहाँ पर भी जिन्होंने भी किया है अरे बोलिए ना, उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे। बोलिए, हिम्मत है तो आप तो मंत्री हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आपके ऊपर FIR नहीं होगा? बोलिए बोलिए, उन्नाव में थे समाजवादी पार्टी का, तो जेल में डालिए, फांसी पर चढ़ाइए, अपराध बंद करिए जेल में जो भी हो करिए। मैंने बताया कार्रवाई हो रही है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे हम कहे तो परेशान ऐसे इसलिए है कि निकम्मी सरकार है। परेशान इसलिए है कि नालायक और निकम्मी सरकार है। हम नहीं परेशान है। हम परेशान इसलिए है कि हमारी बेटी बहनों का हर 2 घंटे पर बलात्कार हो रहा है। हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जात से जात को, धर्म से धर्म लड़ा रहे हो। हम परेशान इसलिए है कि नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो। हम परेशान इसलिए है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। हम परेशान इसलिए है कि भर्तियों पर रोक लगी हुई है। हम परेशान इसलिए राजीव जी, राय साहब हल्ला नहीं ना प्लीज। राय साहब सुनिए ना, एक सेकंड। मोहसिन साहब एक सेकंड। उस पर योगी सरकार कार्रवाई करेगी। हम न्याय देंगे हर एक को। हम किसी के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं करते। ओके ठीक है सर, लगातार नहीं ना, एक एक करके बोल लीजिए, अच्छा लगेगा। मैं भी आसानी से समझ पाऊंगा आपको, बाकी लोग भी आसानी से समझ पाएंगे। साथ में बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं पाएगा। मसला यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय कह रहे हैं कि 36 जगह और अपराध हो रहे हैं, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनका आरोप है कि यूपी की सरकार निकम्मी सरकार है। अब सतीश प्रकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मायावती जी ने योगी सरकार की इस मामले को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि अच्छा किया, बड़ी जल्दी कार्रवाई कर दी। लेकिन क्या क्योंकि मामला धर्म का आ गया है बीच में और एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष के लोग उसमें जुड़े हैं, जिसका जिक्र अभी मंत्री ने कर भी दिया है, इस वजह से इस मामले को लेकर लोग चुपचाप धीमे गति से निकल जाना चाहते हैं साइड से, कि ज्यादा इसमें छेड़छाड़ ना की जाए, वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखो सरदाना जी, ये सच है बिल्कुल कि इस देश में दलितों के जो जातीय उत्पीड़न के जो झगड़े हैं वो घटे नहीं है। 73 साल बाद भी वो झगड़े कहीं ना कहीं बढ़े। और आपको एक देखिए, आरोपी दलित उत्पीड़न के मामलों की आरोपी की जात चेंज होती है, धर्म चेंज हो सकता है, लेकिन सरकारों का नजरिया चेंज नहीं होता। आप जौनपुर से पहले अगर सोनभद्र को देखेंगे तो वहां 10 दलित आदिवासियों की हत्या होती है ना, पुलिस संरक्षण में हत्या होती है। बिहार के अंदर लक्ष्मणपुर बाथे में ऐसी ही घटना है, दलितों के घरों को जलाया गया, उनकी हत्या की गई और बाकायदा इस देश की मजबूत कानून व्यवस्था से, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था दलितों के प्रति जब तक ये सतीश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जैसा व्यवहार सतीश जी उत्तर प्रदेश सरकार का जौनपुर के आरोपियों के खिलाफ है,
ऐसा ही बलार जो अमरोहा है वहाँ के आरोपित अगर मुख्यमंत्री जी की जाति के होंगे या कानपुर के होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी नरम पड़ जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर आरोपी की जात या आरोपी का तो आप ये कह रहे हैं कि मायावती को लगता है क्योंकि आरोपी मुस्लिम है जौनपुर में इसलिए फटाफट कार्रवाई कर दी योगी सरकार ने, मायावती जी को ऐसा लगता है? सुनिए, अरे भाई क्या सुनिए, आप ये कह रहे हैं आपका नजरिया सेम होना चाहिए ना पूरे देश में। देखिए सुनिए, अभी मोहसिन रजवी ने ये कहा कि दलित से मंदिर बनवाते हैं। सर मायावती जी का नजरिया तो बताइए, उनका नजरिया तो मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछा मैं एज इट इज पूछ लूंगा। मंदिर बना अब राम मंदिर को छोड़ दीजिए ना सर, इस समय यहाँ दलित चिंतन का विषय आ गया है। इस समय सवाल ये आ गया सर, क्या मायावती जी को ये लगता है तो आप नजरिया क्लियर कि भाई क्योंकि आरोपी मुस्लिम है इसलिए योगी सरकार ने कार्रवाई कर दी फटाफट से, वरना नहीं होती? आप इसका राजनीतिकरण करते हैं, हम सम्मान करते हैं। सतीश जी आप बात को घुमा के लेकर कहीं और देखिए। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा था कि मायावती जी का नजरिया क्या है, आप वो बता दीजिए, वो आप नहीं बता रहे। मोहसिन रजा साहब आप बार बार बोलेंगे बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी। मोहसिन रजा जी प्लीज, मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी आपस में लड़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, प्लीज। थोड़ा सा जानकारी हासिल करिए। ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन करें, दोनों की आवाज डाउन कर रहे हैं। मैं बाकी लोगों से पहले एक कमेंट लूंगा, उसके बाद वापस आप लोगों के पास आऊंगा। अगर आप सारे एक साथ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। सतीश प्रकाश ये कह रहे हैं कि मायावती जी का नजरिया यह है कि अगर वहां पर मुस्लिम आरोपी नहीं होते तो योगी सरकार इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती। अगर योगी जी की अपनी जाति के होते या किसी अन्य जाति के होते या किसी अन्य धर्म के होते तो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। ये सतीश प्रकाश आपकी बात से मुझे समझ में आया। अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो दुरुस्त कर दीजिए, अभी समय दे रहा हूं फटाफट से 30 सेकंड का केवल, और थोड़ा धीरे बोलिएगा वरना आपकी आवाज कटने लगती है चिल्लाने पर। नहीं सवाल वही से मिलता है ना। हाँ आप ही से मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं कि नहीं, कि वहां आरोपी मुस्लिम है इसलिए मायावती को लगता है योगी सरकार ने जल्दी कार्रवाई कर दी, यही कहा आपने या इसको थोड़ा घुमाना चाहते हैं अब आप? नहीं मैं एक बार जरा आप रिपीट कीजिए। और आदरणीय योगी जी ने कार्रवाई कर दी तो उसमें आवाज दुरुस्त करके वापस आता हूं आपके पास। ये बात आपको वैसे भी समझ में आएगी नहीं अभी। अखिलेश जी एक सेकंड सर प्लीज, मोहसिन साहब प्लीज, एक एक करके सब लोग बोल लें, फिर आप ही के पास ये सब आप ही से सवाल पूछेंगे मोहसिन रजा, और आप ही को जवाब देने हैं इनके, तो एक एक करके सबको पूछ लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अगर एक एक का साथ साथ जवाब देते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या इस मामले में आरोपी मुस्लिम है इसलिए यूपी सरकार ने जल्दी कार्रवाई कर दी, आपको लगता है ऐसा? और क्या इस मामले में आरोपी मुस्लिम है इसलिए बहुत सारे दलित चिंतक जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बोल रहे हैं वो जौनपुर पर चुप है? ये आप पे लागू होता है रोहित सरदाना जी, क्योंकि शुरुआत आपने इसको एक कम्युनल एंगल से किया था। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, रोज हो रही हैं, ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं, सब ऑथेंटिक खबरें हैं, लेकिन उस पर बहस आपने नहीं किया। क्योंकि इसमें आपको एक हिंदू मुस्लिम एंगल देना था तो आप इसमें आज उस एंगल से बहस कर रहे हैं। ये कुछ दबंगों द्वारा एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर किया गया हमला है, सुनियोजित हमला है, जिस पर सख्त कार्रवाई हो रही थी। इस तरह के तमाम हमले रोजाना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है कि जो इस तरह के सब हमलों पे या जहां भी इस तरह जाती हो रही वहां पहुंच रही है। जौनपुर के हमले पे भी गई थी, बांदा में जौनपुर के एक दिन पहले एक दलित बच्ची से बलात्कार हुआ है। क्या किया बीजेपी की सरकार ने? वहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग गए थे, कानपुर गए थे, मेरठ गए थे, हम हर जगह जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट शासन को दे रहे हैं। सोनिया प्रियंका जी हर जगह पहुंच रही हैं, हर जगह बात कर रही हैं। जो अभी वहां सोनभद्र का जिक्र है तब से मैं ज्यादा गिनाना नहीं चाहता हूं। जो रिकॉर्ड्स हैं आज के तारीख में, 1 जनवरी से 30 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों पे बलात्कार की जो रिपोर्ट 6 महीने में मांगी थी, उसमें उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है, टॉप पे है। 3457 दुराचार, बलात्कार और हत्या माइनर बच्चियों पे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हुए हैं, जो 18 के आंकड़े हैं लोकसभा में बताए गए हैं, 3 मार्च को लोकसभा में बताए गए हैं, प्रश्न था
उसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है पूरे हिंदुस्तान में। हत्या 2018 के दौरान हत्या, बलात्कार, लूट और डकैती में राज्यवार स्थिति, हत्या में यूपी है 4018, बलात्कार में 3946, लूटपाट में 3218, डकैती में 144। ये पार्लियामेंट में बताया गया है। इंडिया में नंबर 1 चल रहा है यूपी बीजेपी के राज में। ये सब आंकड़े जो एनसीआरबी के हैं 2018 तक के, ये अभी सार्वजनिक हुए हैं, उसके हैं, ये पार्लियामेंट में रखे गए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लागू है। कोई कि सारे अपराधियों को संरक्षण सत्ता के द्वारा मिल रहा है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं आपको, सारे डिटेल्स है उसमें। मैंने आपको एक जो बांदा का गिनाया ना, बांदा का जो मैंने आपको गिनाया, उसमें क्या हुआ, गई यूपी पुलिस ने क्या किया। हमारे देखिए प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उस दलित महिला को, दलित बच्ची इसके साथ गिरफ्तार हुए। सब जगह खामोशी है। मेरठ में इसी तरह गए, कानपुर में जो हुआ वहां भी गए, क्या किया, बस्ती में हुआ जो ब्राह्मण परिवार मारा गया। ठीक, हर जगह हो रहा है अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, मर्डर। लेकिन जहां सत्ता के साथ लोग हैं वहां संरक्षण मिल रहा है, और जहां सरकार फेल हो रही है वो किसी जात पे डाले, किसी धर्म पे डाले, किसी पार्टी पे डाले। इस कानून व्यवस्था बनाना आपका काम है ना। पूरा हो गया तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं जी, मैं एक सवाल पूछ लूं, आपका वक्तव्य अगर पूरा हो गया हो तो। मेरा सवाल ये है चुप हो चुका हूं, बोलिए। जिन जगहों पे कार्रवाई नहीं हो रही, आपकी नाराजगी जायज है। और सर आवाज ट्रेवल करने में समय लगता है ना थोड़ा सा, हम दोनों लोग मोबाइल फोन से कनेक्ट हैं, आप भी और मैं भी, तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें बातचीत पहुंचने में एक दूसरे तक। तो मसला यह है कि जिन जगहों पर कार्रवाई नहीं हुई वहां आप नाराज हैं कि आपने आवाज उठाई, उसके बाद भी यूपी की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। जौनपुर में कार्रवाई हो गई, वहां भी आप नाराज हैं कि भाई यहां क्यों कार्रवाई कर दी, क्योंकि ये धर्म का एंगल देना था। किसने कहा नाराज है? तो सर आप ये चित्र भी अपने रखना चाहते हैं, पार्टी अपने रखना चाहते हैं, ये और फिर चाहते हैं कि सिक्का जेब में लेके चल दें अपना। पहली बात ये है कि जौनपुर में अगर कार्रवाई हुई तो हमने कब कहा कि हम नाराज हैं जौनपुर की कार्रवाई से? कपोल कल्पित अपने मनगढ़ंत सवालों को मेरे जबान में डालने का प्रयास न करें। मैं तो ये कह रहा हूं तभी पूछा कार्रवाई नहीं, हम तो ये आपने पूछा ना कि लोग कहाँ हैं, दलित पे या कहीं पे अत्याचार हो रहा है तो अमेरिका तक में बात उठाने वाले लोग कहाँ हैं। अच्छा, इसलिए मैंने गिनाया हम कहाँ अच्छा, हैं। हम हर जगह दलित चिंतकों की तरफ से बोल रहे थे जहां पे नहीं, जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने कहा कि जहां पे अत्याचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी खड़ी मिल रही है, हमारे वरिष्ठ नेता तक जा रहे हैं। आप गलत समझ गए। देखिए बात, चलिए कोई बात नहीं, बात दरअसल में ये है कि इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को निष्पक्ष भाव से बना के रखना। आप जो सत्ता है उसका यह कर्तव्य है, लेकिन वो इस कर्तव्य में विफल है। क्यों ग्राफ बढ़ता जा रहा है यूपी में जब से योगी जी आए? हिंदुस्तान में टॉप पे क्यों है? ये सारे आंकड़े सरकारी है, मेरे नहीं है। इससे साफ अंदाजा लग सकता कि सरकार विफल है। और ये सवाल अभी मैं मोहसिन रजा बोलती रहती है, और उसके पहले विक्रम सिंह साहब से पूछूंगा क्या वाकई यूपी में जंगल राज है। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये राजनीतिक पार्टियों से, बाकियों से भी होगा कि वो भी क्या धर्म देख के ही आंख खोलती हैं या आंख मूंद लेती हैं एक विशेष जगह जाकर कि भाई इसके आगे हम अगर कुछ बोलेंगे तो अपना वोट बैंक फिसल जाएगा। विजय शंकर तिवारी फटाफट से बोलिए, अपराध को अपराध के चश्मे से क्यों नहीं देखते? क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशा जा रहा है? उसके बाद विक्रम सिंह साहब आपके पास आऊंगा कमेंट लेने, और फिर मोहसिन रजा जवाब देंगे आप तीनों की बातों का। फटाफट से विजय शंकर तिवारी। रोहित जी, हम लगातार दलितों का मामला उठा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब भी जिहादी दलितों पर कोई अत्याचार करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, बच्चियों का बलात्कार करते हैं, तो जो कथित दलित चिंतक हैं, जो उनको मसीहा बनते हैं, एक भी उनका बयान, एक भी प्रदर्शन के, एक भी दलितों के साथ खड़े होकर के उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये चुप्पी साध लेते हैं, ये सिलेक्टिव रूप से खड़े होते हैं। यानी प्रशांत पुजारा खड़ा हो, मारा जाएगा, काटा जाएगा कर्नाटक में, तो ये नहीं बोलेंगे वो दलित है। अवु महावर मारा जाएगा आगरा में, वो दलित है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। अभी मेवात में एक 12 साल की वाल्मीकि लड़की के साथ में बलात्कार होता है, ये इतनी खबर आई है समाज में, लेकिन एक भी कथित दलित चिंतक ने एक भी आवाज नहीं उठाई। इवन कांग्रेस हो चाहे ये हमारे राजीव राय जी हो, एक भी आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का मामला है। यानी देश में जब भी जिहादियों के द्वारा किसी दलित समाज के ऊपर आक्रमण होता है, एक भी दलित चिंतक, कांग्रेस, एक भी
सेकुलर चादर ओढ़ने वाला एक भी नेता, एक भी पार्टी, एक भी बयान जारी नहीं कर सकती है ये। और मैं कहता हूं सीधे सीधे जिहादियों के द्वारा जो दलितों के ऊपर आक्रमण होते हैं उनके सीधे के सीधे दोषी ये हैं। अगर ये बात करना प्रारंभ करें, कहना शुरू करें तो इन पर आक्रमण रुक सकते हैं। मैं कहता हूँ इसके सीधे दोषी ये दलित चिंतक हैं। और मध्य प्रदेश में पीछे 2 घटनाएं दलित एक बात तो बताइए, विजय जी मुझे एक बात तो बताइए ना, आपने मेवात का जिक्र किया अभी आपने मेवात का जिक्र किया अभी विजय जी आपने मेवात का जिक्र किया अभी बहुत दिन से आपके संगठन के लोग लगातार उस विषय को उठा रहे हैं। अब आज चर्चा हो गई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेवात किसके इलाके में आता सर? वहां किसकी सरकार है? और जिसकी सरकार है उस पार्टी के साथ आपका क्या संबंध है? और अगर आपका कोई पारिवारिक संबंध है उस पार्टी के साथ, एक परिवार के आप संगठन हैं, तो आप उस सरकार से सवाल पूछेंगे कि यहां अखिलेश प्रताप सिंह से पूछेंगे कि मेवात में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रोहित जी मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ने चुनाव नहीं जाती है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के साथ खड़ी होने वाली संगठन है ये। और हम कहते हैं वो किसी की भी सरकार हो, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मेवात का मुद्दा उठाया है। हमने वहां के मुख्यमंत्री को घेरा है। केवल कांग्रेस की पार्टी को और समाजवादी पार्टी को नहीं घेरते हमने वहां की भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है। आप हमारे ट्वीट देख लिए, हमारा आंदोलन देख लीजिए। हमने हर बात पर, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको नहीं बोलेंगे, हम केवल कांग्रेस की पार्टी को बोलेंगे। हम इनके लिए कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं। हम सिलेक्टिव नहीं है। मेवात का मुद्दा रोहित जी हमने उठाया है और हमें पता है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी वैचारिक सरकार है। इसके बाद भी हम उठा रहे हैं, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि सिलेक्टिव क्यों उठाते हैं। अगर सिलेक्टिव न उठाएं तो दलितों पर अत्याचार रुक सकते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं दलितों पर अत्याचार के पीछे ये लोग भी हैं। विजय जी उनका आरोप आप पर है कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, जहां पर आरोपी मुस्लिम हो वहां आप लोग जोश में आ जाते हैं, और आरोपी अन्य किसी जाति धर्म का हो तो आप लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। आप इन पर आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी मुस्लिम हो तो ये सन्नाटे में चले जाते हैं और बाकी मामलों में ये जोर शोर से आवाज उठाते हैं। विक्रम सिंह साहब, पुलिस जब जांच करने जाती है तो क्या वो ये देखती है कि भाई आरोपी मुसलमान है तो हमारी सरकार खुश होगी या नाराज होगी? आरोपी ठाकुर है तो हमारी सरकार खुश होगी या नाराज होगी? आरोपी किसी और धर्म का है, ब्राह्मण है, बनिया है, किसी और समाज का है तो हमारी सरकार खुश होगी या नाराज होगी? या अपराध की इंटेंसिटी को देख के काम करती है पुलिस? रोहित जी बहुत अच्छा सवाल, प्रोग्राम का सबसे अच्छा सवाल मैं इसी को कहूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरी बात धैर्य से 1 मिनट सुनेंगे। सबसे पहले यह है, आरोप प्रत्यारोप से नहीं, समाधान की बात करें। कानून में कहीं जात संप्रदाय की बात नहीं होती है। सबसे पहले मोहसिन साहब मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपके सीधे हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई हुई, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी यह भी विचारणीय है। वहां का थाना अध्यक्ष अगर सक्षम होता, आपने उसको लाइन हाजिर किया, अपर्याप्त दंड है, उसको सस्पेंड होना चाहिए। और अगर अनुसूचित जाति का नहीं है तो SC/ST एक्ट धारा 4 के अंतर्गत वो 6 महीने की जेल का हकदार बनता है, क्योंकि अगर उसको ये वांछित कार्रवाई करनी थी नहीं की। रासुका आपने लगाई, संतोष का विषय है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के अंदर चल अचल संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब क्या स्थानीय तौर पर कोई अभिसूचना, आकलन, इस तरीके का यह भयावह कृत्य बड़ा समय लगता है। और ये जात संप्रदाय की बातें तो खैर राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस तरीके के ताश के घर बना करके बैठते थे और दलित और मुस्लिम कार्ड खेला करते थे, जॉर्ज फ्लॉयड की बातें करते थे, क्या भर्त्सना के सहानुभूति के 2 शब्द उनसे नहीं निकल रहे हैं? एक भारत के नागरिक, सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये प्रश्न जरूर करूंगा कि एक तरफा करुणा का प्रसार क्यों हो रहा है? और कानून निर्भीक होकर के जिन लोगों ने यह आक्रमण किया है उनको तबाह कर दे, उन पे बुलडोजर चला दे। कानून इतने अख्तियारात देती है स्थानीय पुलिस को। स्थानीय पुलिस ने अगर इसमें थोड़ी प्रमाद किया है तो SC/ST एक्ट धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई, और अगर इसके अलावा किसी ने और ने भी प्रमाद किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। लाइन हाजिरी कोई दंड नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, यह संतोष का विषय है, लेकिन यह ऑटो पायलट मोड पे पुलिस का काम चलता। अगर हर चीज में मुख्यमंत्री कार्यालय 5वें तल से संदेश आएगा तो पुलिस प्रशासन ऐसे नहीं। पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल भूखे शेर की तरह बैठता है और इस प्रकार के आतताइयों की खोज करता है, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, और उनको ऐसी तबाही कर देता है जो इन्होंने अपकृत्य किया है। मैं तो तब जानू इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो। 7 साल से लेकर 10 साल तक ये जेल में है, तब तो मैं मानूं कि हमारा पुलिस प्रशासन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है।
लेकिन ये उम्मीद की जाती है मोहसिन साहब, आपने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, कम से कम डीआईजी स्तर पे इसकी एसआईटी कोर्ट में डाल करके इनकी सजा सुनिश्चित की जाए, जिससे कि एक नजीर कायम हो। और जो हमारे आर्मचेयर एक्टिविस्ट हैं जो हर चीज में कैंडल लाइट और अवार्ड वापस करते हैं, जरा उनको जी मैं उनके लिए भी ये कहूंगा कि जरा कभी इधर भी देख लें कि जो दलितों का घर जला है, ये मत देखिए आतताई कौन है। हाँ रोहित जी, अब तो आप पुलिस से बाहर ऐसे रिटायर्ड हैं, तो अब तो आप निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है आपको लगता है? यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब स्थिति में इस समय, जैसा अखिलेश जी ने आरोप लगाया अभी, और उसके पहले जैसा राजीव राय ने कहा। हरगिज नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आंकड़ों के बेसिस पे आप जैसे चाहें आंकड़े पेश कर दें, और उत्तर प्रदेश अगर राष्ट्र होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता। क्राइम को अगर आपको तौलना है, सभी विद्वान पैनलिस्ट और आप इतने कुशाग्र हैं और इतने मेधावी हैं कि पर लाख अगर आप आंकड़ा निकालें तब आप मूल्यांकन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अकेले का क्राइम, मैं 2.5 साल डीजीपी रहा हूं, नॉर्थ इंडिया के 6 स्टेट्स मिला लें तो भी यूपी का क्राइम ज्यादा रहेगा। तो ये कह देना यूपी नंबर 1 है, और कोई राज्य में अगर 25 करोड़ की आबादी हो तो बता दीजिए, लेकिन हमारा आंकड़ा इसके ऊपर नहीं। पर लाख अगर आप मर्डर, पर लाख अगर आप रेप, पर लाख अगर डकैती आप निकालेंगे तो यूपी का स्थान 10वें तक भी नहीं आएगा। यूपी की पुलिसिंग उस लेवल की है, यूपी की पुलिसिंग जिस तरीके की है, हम लोग खुद ट्रेन करने जाते थे, आपको जान के ताज्जुब होगा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु पुलिस को, जबकि हम लोग हमेशा ट्रेन लेते थे। मैंने खुद 6 स्टेट्स में एसटीएफ कायम की है। और ये कह देना ये देखिए आंकड़े तो जैसे हैं, जैसे चाहे आप पेश कर दें, जैसे एक अच्छा पेशकार होता है, जो चीज आप जैसा चाहें उसका वैसे ही पैकेजिंग करके लाके आपके सामने पेश कर देगा। हरगिज जंगल राज नहीं, मैं आपके सामने दृष्टांत देता हूं। सिवाय इसके कि उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर के केस को छोड़ दें तो गायत्री प्रजापति और माफिया का जी सरगर्मी थी पहले, उससे मुकाबला कर ले इन स्केल ऑफ 1:10, कम से कम 6 आउट ऑफ 10 सुधार आज हुआ है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का ऐसा केस होना, ये अन्य ऐसे केस होना, ये बदनुमा धब्बा है पुलिस प्रशासन के ऊपर। ठीक है, मैं आपकी बात पर राजीव राय और अखिलेश जी से कमेंट दूं, उसके पहले मोहसिन रजा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपकी सरकार पर उठे विपक्ष की तरफ से, राजीव राय ने भी उठाया, अखिलेश प्रताप ने भी उठाया। जवाब दीजिए फटाफट। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, जहां आपको सूट नहीं करता, आपका वोट बैंक हट होता है, आप भी वहां कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए, पहली चीज तो इस घटना ने साफ कर दिया कि आदरणीय योगी जी की सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, और इस कार्रवाई को देखकर ये सारे के सारे घबरा रहे हैं। और जो 3 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने जंगल राज खत्म किया है उत्तर प्रदेश का, आज दुनिया भर के उद्योगपति हो, तमाम लोग हो, उत्तर प्रदेश पर विश्वास कर रहे हैं। इसको लेकर ये सब घबराए हुए हैं। चाहे ये सो कॉल्ड दलित चिंतक जो बने बैठे हैं, मैंने बताया दलितों का सम्मान क्या है हमारे देश में, और जो तमाम लोग और बैठे हैं, राजीव राय जी ने जो बातें की, वो जो उनकी सरकार में कितना गुंडा राज हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश जी की सरकार में 3000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मारे गए। ये क्या हमको आईना दिखाएंगे? 3 वर्षों में 30 वर्षों का काम किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने। परेशानी इस बात की है, और कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई ना हुई होती, जैसा विक्रम सिंह साहब ने, अभी वो पूर्व डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, हमारी सरकार में नहीं थे, वो पिछली सरकारों में थे, उन्होंने साफ कर दिया। अरे जो शब्बीरपुर जो है, पानी का पानी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सुनिए ना, अरे साल के 6 महीने में जैसे ही सत्ता योगी जी बनी, अरे आप तो सबसे बड़ा दलित उत्पीड़न तो शब्बीरपुर की घटना है ना। और शब्बीरपुर में मारने वाले लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? अरे किसी आरोपी का नाम बता सकते हैं? पुलिस की जो FIR है, आपकी योगी जी की सरकार जो है, एक अपराधी का नाम बता दीजिए। अरे अपराधी को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। आप एक पुलिस, एक आपकी योगी जी की सरकार शब्बीरपुर में जो दलितों को घेर करके मारा गया, और जब बहन जी वहां से लौटती थी, उसके बाद भरी भीड़ के अंदर 100 लोग, 100-150 लोग जो भगवा पट्टा डाल करके आए, उन्होंने वहां दलितों की हत्या करी। 3 लोगों की हत्या हुई है और 5 लोग गायब हुए। और सुनिए, सड़क के ऊपर हुआ है ना, आप नाम तो दूर, उन अपराधियों को पकड़ना दूर। आप बीच में बोलने लगते हैं ना, बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बाकायदे नाम लिया पहले कि मैं राजीव राय जी से और अखिलेश प्रताप जी से कमेंट दूंगा, इसके बाद आप बीच में बोलने लगे। अच्छा ठीक सर, थोड़ा वॉल्यूम डाउन प्लीज, वॉल्यूम डाउन प्लीज। सतीश जी, आपको बताना चाहता हूँ, सतीश जी, राजीव राय वेट कर रहे हैं अपनी बारी का।
मोहसिन साहब आपने अपना पक्ष रख दिया और आपने ये बता दिया कि आपको लगता है उन्होंने 3 साल में 30 साल का काम कर दिया है। अब जरा शांति रखते हुए मंत्री जी और सतीश जी प्लीज थोड़ा शांति रखते हुए आवाज डाउन करके मैं राजीव राय के पास जा रहा हूं, क्योंकि हम शोर मचाने के लिए कार्यक्रम नहीं करते सर। आप लोगों को जाके बताना होता होगा कि मैं देखो शोर मचा के आ गया, मैंने किसी का सुनने नहीं दिया, लेकिन हमें दर्शकों को जवाब देना पड़ता है सर कि हमने बिना शोर के शांति से आपके लिए कार्यक्रम किया जिसमें सब अपनी अपनी बात रख पाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी राजीव राय और अखिलेश प्रताप दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे 1-1 मिनट में, उनको सुन लीजिए। सतीश जी उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप बोल लीजिएगा। अब यहां तो इस समय नारेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है ना कि आप बीच में कूद पड़े और नारा लगाने लगे। एक एक करके बोलते हैं, अच्छा लगेगा। राजीव राय साहब बोलिए अपनी बात। सर सतीश जी, रोहित जी, सतीश जी, ये उन दलित चिंतकों की बात हो रही है जिन्होंने दलित चिंतन को व्यवसाय बना लिया। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर आक्षेप लग रहा है तो सर मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा। फिर ये आपकी अपने प्रति सोच है, मेरी आपके प्रति ऐसी सोच नहीं है, वरना मैं आपको बुलाता ही नहीं। फिर आज मैं आपको एक सीरियस दलित चिंतक मानता हूं, इसीलिए आपको यहां बिठाया बुला के। राजीव राय बोलिए अपनी बात। रोहित जी, पहले मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं जो मिसकंसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि हमें बुरा लग रहा है, जौनपुर में कार्रवाई हो रही है, कहीं और कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या किसी भी राजनीतिक सोच या सामाजिक सोच वाले व्यक्ति की एक ही राय होगी कि अपराध कहीं भी हो उसको रोका जाना चाहिए, और अपराधी जो होता है उसका जात धर्म नहीं होता है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मुझे दुख हुआ, आप तो सीनियर मोस्ट है, मैं लगभग 10 सालों से आपके साथ कार्यक्रम कर रहा हूं कि अब मंत्री ये बोलते हैं अपराध में अपराधी होते हैं। विक्रम सिंह साहब ने बोला कि जो भी दोषी है उनके घरों पर बुलडोजर चढ़वा दीजिए, जो भी अपराध किए बुलडोजर चढ़वा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि भाषा दीजिए, कैसे एंगल हो जाता है। जिन मुसलमानों ने किया है, अरे मुसलमान हो, हिंदू हो, बड़ी जात हो, छोटी जो अपराध तो अपराध होती है, आपकी मानसिकता को उजागर करती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी बात, हम जौनपुर में हो गया तो आइसोलेटेड केस नहीं दे सकते। अगर बड़े पैमाने पर सवाल उठा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हाल हो रहा है और हर 2 घंटे में, डीजीपी साहब बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बड़े सम्मान करता हूं, लेकिन ये कहना कि आंकड़े को जिससे अगर जैसे चाहे उसे तोड़ पड़ोगे, तो आंकड़े समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं बनते। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सदन के पटल पर रखे हुए आंकड़े हैं, पार्लियामेंट में बोले गए आंकड़े हैं। उन आंकड़ों पर सवाल तो उठाएंगे कि आप ठुकरा सकते हैं कि जितने 100 दिनों में, एक सवाल पूछा था, 100 दिनों में जितने अपराध लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, दुनिया के, देश का छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में बता दीजिए इतना अपराध हुआ हो, लेकिन नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के सरकार में होता था, रोहित जी आप याद करेंगे, सबसे पहले अपराध कहीं भी हो, अखिलेश यादव का फोटो टीवी चैनलों पर, गुंडा राज, इस्तीफा दो। यह योगी जी के सामने नतमस्तक है लोग। मैं व्यक्तिगत चैनल, व्यक्तिगत नाम मत लीजिएगा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल यह है कि अपराध कहीं भी हो उसको जात और धर्म एंगल से न जोड़े, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है कि 14 भर्तियां पड़ी, उसमें क्या जवाब होगा। आपने नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, स्वास्थ्य के मामले में पहले 20 स्थानों में उत्तर प्रदेश कहीं भी नहीं है। आप विकास कर रहे हैं। जब मोदी जी, आप अभी बोले कि सारे उद्योगपति लॉ एंड ऑर्डर से आ रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे तो मैं वहीं खड़ा होकर पूछा था एक चैनल पर कि पिछले 5 सालों में जो अरबों रुपया, खरबों रुपया का एमओयू साइन करके ले आया, उसका नींव, दीवार, पिलर कहीं बनाओ, तो मैं भी जाकर नतमस्तक होना चाहता हूं। कागजी आंकड़े बड़े अच्छे लगते हैं, गुलाबी लगते हैं, धरातल कुछ और होती है। सरकार की जिम्मेदारी है, अपराध कहीं भी हो, अपराधियों के खिलाफ सजा होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मुसलमानों ने किया है तो बोलिए ठाकुरों ने किया है, नहीं बोलेंगे आपका टीसी कट जाएगा तुरंत। ठीक है सर, ओके। अखिलेश जी बोलिए अपनी बात। देखिए, मैं आपको रोहित जी कुछ इस सरकार की करतूतें जिन्हें आप लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है और कानून व्यवस्था बना के रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, उनको जेल में डाल रखा है बड़े गंभीर मुकदमे लगा के, सिर्फ इसलिए कि वो गरीबों की मदद कर रहे थे। एक मिनट, उनको गरीबों की मदद करने के आरोप में उनको जेल में डाल रखा, बंद कर रखा है। मैंने बीच में नहीं बोला था, गरीबों की हमदर्दी नहीं की है अखिलेश जी। देखिए, पीड़ा जी, आप मंत्री हैं, मंत्री होते हुए आपको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रोहित जी, आप जब बोलते हैं वो लोग चुपचाप सुनते रहते। उन्होंने इस बात का लिहाज रखा कि आप सरकार में मंत्री हैं, आप साथ बैठे हैं, तो वो आपसे सम्मान से बात करें।
तो आप भी सर इस बात का तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ये लोग वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, आप जानते हैं वर्षों से इनसे आपका परिचय, आप उनकी बात सुन लीजिए, आपको पसंद ना हो उसके बाद आप खारिज कर दीजिएगा कि भाई इन्होंने गलत तथ्य रखे हैं। रोहित जी बोलिए। रोहित जी, ये हमारा प्रमाण है जो अभी आदरणीय मंत्री जी के तरफ से उद्गार आए हैं, सत्यता का प्रमाण ये कि वो तीखा होता, कटु होता, असहनीय होता है, और आप गलत ट्रैक पे हैं, गलत फुट पे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हुई। यही नहीं, हजारों सैकड़ों मुकदमे बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम वरिष्ठ नेताओं पे, और गंभीर मुकदमे, हत्या, बलात्कार, दंगे, नाना प्रकार के जो आईपीसी की कठोरतम धाराएं होती है उसके वापस इसी सरकार में ली गई हैं। ये नीति है इस सरकार की। इसे आप कहेंगे कि सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, क्यों भाई? इनके मुकदमे, ये अपराधी, तमाम हत्याओं के मुकदमे, तमाम तरह तरह के मुकदमे हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है, वापस लिए गए। तीसरी बात, जो आंकड़े मैंने रखे वो सरकारी आंकड़े हैं, और इसी आंकड़ों के आधार पर अभी तक उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में सरकारों के कानून व्यवस्था के परफॉर्मेंस के बहस इसी के तुलनात्मक होती रही है। अब आज परसेंटेज या किसी और चीज की बात की जाए तो वो बात तब भी उठ सकती थी जो पहली सरकारें हुआ करती थी। ये आज उनसे बढ़ते क्यों जा रहे हैं, या आप नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आप निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दूसरों पे आप जो कोई गुनाह नहीं कर रहा है उसको आप जेल में डालेंगे, और आपके एक आईएएस ने पूछ ली कि क्या हालात है कोरोना के टेस्टिंग के बारे में, क्यों नहीं, उस पे आप मुकदमे लगा देंगे। उसने क्या राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगा दिए थे जी? ये है, ये सरकार डरी हुई। एक यूथ, ये कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष ये लखनऊ का एक पोस्टर लगा रहा है कि लल्लू को रिहा करिए, उसको पकड़ के ले जाते हैं, थाने में बंद करते हैं कि अकेला आदमी कि तुम पोस्टर क्यों लगा रहे हो। और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पर्चे बांट रहे हैं। लल्लू जी को क्यों पकड़ा आपने और क्यों नहीं छोड़ रहे? सरकार, आखिरी सवाल है, बस समय खत्म है। मोहसिन रजा जल्दी से, अखिलेश जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मोहसिन रजा लास्ट, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हम लोग क्या बोले? अब कानून अदालत में तय होता है कि हम लोग तय करते हैं। कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत वो जेल गए हैं तो जेल में वहां जाएंगे, अदालत में अपनी बात कहें जाकर। तो इससे इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? कोई भी आदमी अपराध करेगा, अपराधी को सजा मिलेगी। जबलपुर में हमने अपने पुलिस प्रशासन के कारण जो हमारा इंस्पेक्टर है उस पर कार्रवाई कर दी, तो हम अपराधियों को कहां छोड़ देंगे? रजा साहब समय बचा नहीं, वरना सवाल तो ये भी है कि चलिए अजय कुमार लल्लू पर तो आपने आरोप लगा दिया कि भाई ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन वो आईएएस अफसर पूर्व जिन्होंने केवल टेस्टिंग को लेकर सवाल पूछा सर, उन पे भी आपने एफआईआर कर दी। ये सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।